मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। हम गवाहियों को सुनते हैं, मैंने बीज बोया, मैंने प्रार्थना की, मैंने फास्टिंग की, मैंने रोजे रखे, मैंने मेहनत की और मैं गवाही के साथ वापस आया हूं। आमीन। बाइबल कहती मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज आपने एक गवाही को सुना कि जो मैंने आपको बताया कि वो व्यक्ति जब उस गांव में गया तो उसे पता चला कि एक बीमार है। जब बीमार पे प्रार्थना की उसी टाइम उसे चंगाई पाई। उस बीमार के घर से रिन्यूड बॉन्ग के निकले। हालेलुया। बाइबल बताती जब परमेश्वर ने आपको जन्म दिया तो एक मकसद के तहत दिया। यीशु मसीह ने जब जीवित स्वर्ग में वो जा रहे थे, अपने चेलों के पास से उठ के जब बादलों में से वो जा रहे थे, तो क्या बोला था परमेश्वर ने? आपको पता है जब आप कहीं जाते हैं लंबे टूर के लिए, मान लो आप इंग्लैंड जा रहे हैं, आप 10 साल के लिए कनाडा जा रहे हैं, आप अपने घराने के पास जब लास्ट आधा घंटा वो एयरपोर्ट पे होते हैं, आप उसको क्या याद करवाते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। अच्छा मम्मी का ध्यान रखी, पापा का ध्यान रखी, रोटी टाइम पूरा वो सब जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। कितनों को समझ आ रही है बात? जब कोई जाने वाला होता है वो आपको इंपॉर्टेंट बातें आपको बता के जाता है, जो जरूरी बातें आपको बता के जाता है। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह उठाए गए तो एक ही बात बताई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ और सब जातियों को चेला बनाओ। आमीन। उसने कोई बात और नहीं बताई। बाइबल में लिखा जब वो ऊपर सड़क में जा रहे थे, लिखा एक ही बात बताई, जाओ और सुसमाचार सुनाओ, सब जातियों को चेला बनाओ, बाप बेटे पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बैप्टाइज करो, वो बातें माननी सिखाओ जो शुरू से लेकर अब तक मैंने तुम्हें माननी सिखाई हैं, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। कुछ विश्वासी ऐसे हैं जो चर्च में इसलिए आते कि देखो आज मुझे क्या मिलता है, देखो आज परमेश्वर मुझे कैसे छूते हैं, देखो परमेश्वर आज मुझे क्या देते हैं। लेकिन कुछ विश्वासी ऐसे हैं जो चर्च में सिर्फ इसलिए आते हैं कि ये एक दर्शन है और इस दर्शन में मैं परमेश्वर के साथ हूं और परमेश्वर मेरे साथ है। कितनों को समझ आ रही? कुछ विश्वासी इसलिए चर्च में आते हैं वो कुछ मिल सके, लेकिन कुछ इसलिए चर्च में आते हैं कि वो परमेश्वर को दे सके। कुछ लोग इसलिए आते हैं कि ये परमेश्वर का दर्शन है, इस मिनिस्ट्री को एक्सपेंड करना और उसके बाद जगह परमेश्वर के नाम को लेके जाना। जब आप परमेश्वर के दर्शन के साथ आ जाते हैं, वो ब्लेसिंग्स आपको फॉलो करती हैं जिनके लिए आपको बनाया गया है। यानी जो आपके जीवन में जो परमेश्वर देना चाहते हैं आपको। हालेलुया। हम गवाहियां सुनते हैं, हमने ये किया, हमने फास्टिंग की। बाइबल कहती मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। याद रखो एस्तर के चैप्टर को, जब एस्तर को पता चला कि मेरी सारी यहूदी कौम अब खत्म हो जाएगी, तो बाइबल कहती उसने क्या किया था? मुझसे बात करो। उसने फास्टिंग की 3 दिन की। जब उसे पता चला कि मेरी सारी यहूदी कौम एक व्यक्ति की वजह से सारी मर रही है, तो बाइबल में लिखा वो परमेश्वर के सामने गई। उसने 3 दिन के रोजे रखे और वो परमेश्वर के सामने गई और उसने परमेश्वर को पुकारा। हर एक विश्वासी जो रोजे नहीं रखता शैतान पे कभी फतह नहीं पा सकता। मत्ती में क्या लिखा है? जब तू उपवास करे, क्या ये लिखा? अगर तू उपवास करे, जब तू प्रार्थना करे, जब तू उपवास करे, जब तू दान दे, जब तू, इसका मतलब क्या है? उपवास करना जरूरी है। इफ नहीं लिखा कि अगर तू उपवास करे, लिखा जब तू उपवास करे। हर एक विश्वासी जो पेट की बात ज्यादा सुनता है, शैतान के सामने लल्लू की तरह है वो। कितनों को समझ आ रही है? अगर आप ध्यान से यीशु मसीह की लाइफ को पढ़ें, पहली टेम्पटेशन, पहला जो परीक्षा थी शैतान की, वो क्या थी? क्या थी वो? खाना। पहली परीक्षा क्या थी? यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर, जो संतान थे परमेश्वर की, एकलौता परमेश्वर था, पहली परीक्षा उसकी लाइफ में क्या थी? खाना।
अगर आपकी भूख आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है। यह नहीं लिखा अगर तू उपवास करे तो ऐसे करना ऐसे करना, अगर तू प्रेयर करे तो कोठरी में जा, बंद कर दरवाजे और पिता से गुप्त में प्रार्थना कर, जो तेरा पिता गुप्त में देखता तुझे उत्तर तुझे प्रतिफल देता है। उसने ऐसा नहीं लिखा, कहता है जब तू प्रार्थना करे, जब तू रोजा रखे, जब तू दान दे। इसका मतलब क्या है? चीजें जरूरी है। इफ नहीं लिखा, अगर नहीं लिखा। बाइबल कहती परमेश्वर ने 12 प्रेरितों को अपने पास बुलाया, बोला मैं तुम्हें सब अशुद्ध आत्माओं पे अधिकार देता हूं, जाओ बीमारों को चंगा करो, अशुद्ध आत्मा को निकालो, रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ। बाइबल में लिखा कुछ चेले दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सके, और जब परमेश्वर पतरस, याकूब और यूहन्ना उस पहाड़ से वापस आए तो परमेश्वर ने उसे निकाला। और चेलों ने पूछा परमेश्वर हम में से क्यों नहीं निकाल सके? परमेश्वर ने कहा विश्वास की घटी के कारण। और वापिस जाके बोला कुछ दुष्ट आत्माएं बिना उपवास और प्रार्थना के कभी नहीं जाती। कुछ मुसीबतें बिना उपवास बिना प्रार्थना कभी नहीं जाती हैं। कुछ बंधन बिना उपवास के कभी नहीं जाते आपकी लाइफ से। एस्तर की पुस्तक उसकी 10 आयत में लिखा, तब एस्तर ने हताक को मुर्दके से यह कहने की आज्ञा दी कि राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी यह मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों ना हो जो बिना आज्ञा पाए भीतरी भवन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने की ही आज्ञा है। केवल जिसकी और राजा सोने का दंडवत राजदंड बढ़ाए वही बचता है। जो बाइबल नहीं पढ़ता उसे एस्तर मिलेगा नहीं आज। सब मेरी ओर देखो, उसे नोट कर लो। एस्तर 4 उसकी 10 उस 11 आयत। एस्तर ने अपने मोर्दके भाई को बोला कि भाई राजा जब भीतरी आंगन में होता है, कितनों को समझ आ रही? भीतरी आंगन जो राजा की अंदर की कोठरी, लिखा अगर वहां तक जाना हो तो पॉसिबल नहीं, वहां वही जा सकता है जिसको राजा खुद आने के लिए बोले। और अगर कोई जाता है वहां पे तो राजा ने आज्ञा दी है कोई स्त्री हो पुरुष हो, बिकॉज ऑफ सम सिक्योरिटी रीजन, सिक्योरिटी के कारण वो कुछ बातें बनाते हैं वो लोग, राजा कुछ नियम बनाते थे। लेकिन जैसे कोई एंट्री करे उसको मार दिया जाए, लेकिन अगर अपना राजा सोने का राजदंड उसकी ओर ऐसे बढ़ा दे तो वो मारा ना जाए। कितनों को ये बात समझ आई? लेकिन बाइबल में लिखा एस्तेर ने फैसला किया कि मैं उस भीतरी आंगन तक जाऊंगी, चाहे मरती हूं तो मर जाऊं। और बाइबल कहती है जैसे ही उसने 3 रोजे रखे, जैसे ही उसने रोजे रखने का फैसला किया, जैसे ही वो अंदर गई, मारने की बजाय राजा ने अपने राजदंड को उसकी ओर किया और वो अंदर गई। कितनों को ये बात समझ आ गई? कुछ श्राप ऐसे लिखा वो लॉ था, कुछ शैतान के लॉ ऐसे हैं जिन्हें आप कभी तोड़ नहीं पाएंगे अगर आप उपवास में नहीं जाएंगे। शैतान के लॉ है, इसका दादा शुगर में था, इसका पापा शुगर में है। अब शैतान का ये लॉ है कि आपको शुगर होनी। लेकिन बाइबल कहती वो लॉ आप तोड़ पाएंगे अगर आप उपवास में होंगे और परमेश्वर की मर्जी पे खड़े होंगे। कितनों को समझ आ रही है? कुछ लॉ है आपकी लाइफ में, आपकी माता की पिता के साथ कभी नहीं बनी, दादा की दादी के साथ कभी नहीं बनी। अब वही श्राप शैतान आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, लेकिन लॉ को वही तोड़ पाएगा जो उपवास में होगा और जो परमेश्वर के करीब होगा। कितनों को समझ आ रही है? वो नियम कौन तोड़ पाएगा शैतान का? जो उपवास में होगा। मूसा ने उपवास किया, यीशु मसीह ने उपवास किया। परमेश्वर ने चेलों को बोला तुमने उपवास नहीं किया, इसलिए कुछ दुष्ट आत्माएं बिना उपवास बिना प्रार्थना तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाती। तुम उन्हें कभी निकाल नहीं पाओगे, चाहे तुम विश्वासी हो, मेरे चेले हो, चर्च में जाते हो, पवित्रता में हो, लेकिन उपवास तुम्हारी लाइफ में नहीं है। इसलिए शैतान ने पहली बार जो यीशु मसीह के जीवन में डाली वो रोटी थी, वो खाना था। अगर आपका पेट आपके कंट्रोल में नहीं, आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं। अगर आपको रोज पेट भरने की आदत है, आपकी आत्मा खाली हो जाएगी एक दिन। जो विश्वासी अपनी बॉडी को ट्रेन नहीं कर सकता वो परमेश्वर से रिजल्ट भी नहीं ले, ये सच्चाई है। लिखा एस्तर लॉ था, एक लॉ कानून, एस्तर अंदर नहीं जा सकती
सकती, ये कानून बना हुआ है। आप तभी वैसे शैतानी कानूनों को तोड़ सकते हैं अगर आप एक धर्मी इंसान हैं। आमीन। जब आप उपवास में जाते हैं, लिखा एस्थर जानती थी अगर मैं अंदर गई तो मैं मर भी सकती हूं, लेकिन उपवास, बाइबल में लिखा जब वो उपवास करने के लिए गई, राजा को एक रात नींद नहीं आई। आपके मददगार आपकी ओर बढ़ते हैं जब आप परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं। आपकी हेल्प आपकी ओर आती है जब आप परमेश्वर की ओर जाते हैं। जब आप आत्मिक आंखों से सब चीजों को देखते हैं, अगर आप उपवास नहीं रखते हैं, परमेश्वर ने कहा अगर तू उपवास कर, लिखा जब तू उपवास करे, जब 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 तू उपवास करे। कुछ लोग आते हैं मेरे सारे परिवार से प्रॉब्लम है जी, फास्ट रख देते नहीं, मेरे भूख बहुत लगती है। आपका अंगीकार ही बता रहा है कि आपको प्रॉब्लम क्यों है। आपका अंगीकार ही बता रहा है कि आपको प्रॉब्लम क्यों है। कितनों को समझ आ रहा है? आपका अपना मुंह ही बता रहा है आपको प्रॉब्लम क्यों है। लिखा यीशु मसीह के चेले नहीं निकाल सके, जबकि वो यीशु मसीह के साथ रहते थे, साथ खाते साथ पीते थे, लेकिन यीशु मसीह को पूछा प्रभु हमको निकाल नहीं सके। परमेश्वर का विश्वास की घटी के कारण। परंतु कुछ जातियां बिना उपवास और बिना प्रार्थना तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाती, तुम लोगों को कभी निकाल नहीं पाते अपनी लाइफ से, दूसरों की जिंदगी से। परमेश्वर ने कहा जाओ और सुसमाचार सुनाओ और सब जाते को चेला बनाओ। कितने जाते हैं रोज अपने टाइम को निकाल के? हम तब जा पाएंगे अगर परमेश्वर के प्रति ट्यूनिंग में होंगे, अगर हमारा एंटीना परमेश्वर के साथ जुड़ा होगा, हम आत्मा की बात को सुन पाएंगे तब जब हम उपवास में होंगे। जब तक हमारा जीवन नहीं बदलता हम कभी भी दूसरों को बचा नहीं पाते, क्योंकि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा पाता, बाइबल कहती है। आमीन। और अगर हमें आंखें चाहिए तो हमें यीशु मसीह को फॉलो करना पड़ेगा, और यीशु मसीह ने उपवास भी रखे और प्रार्थनाएं की भी की। अगर आप जीसस क्राइस्ट के रियल फॉलोअर हैं, कितने लोग हैं जो एक महीने में कम से कम 2 रातें जाके प्रार्थना करते हैं? हाथ खड़ा करो। 1% लोग हैं यहां पे। यीशु मसीह ने क्या कहा? कई बार यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना में बिताई, और हम बोलते हैं हम यीशु मसीह को फॉलो करने वाले लोग हैं। कितनों को समझ आ रही है आज की बातें? हम कैसे लोगों को बचा पाएंगे अगर हम ही नहीं बचे? अगर हमें इतनी भूख लगती है कि हम रोजा नहीं रख पाते, तो कैसे परमेश्वर की ट्यूनिंग हमारे साथ होगी? बाइबल में लिखा है जाओ और सुसमाचार सुनाओ और सब जाति को चेला बनाओ। ये कब हमारे दिल में घुसेगी आवाज ये वाली? जब हम सचमुच प्रार्थना में होंगे, उपवास में होंगे, हमारी ट्यून स्पिरिट इतनी ट्यूनिंग में होगी कि हमें परमेश्वर की साफ मर्जी समझ आ रही होगी कि जा और सुसमाचार सुना, जा और बता कि सब जातियों को चेला बना और सब बातों को मानना सिखा जो शुरू से लेकर अंत तक मैंने तुम्हें मानना सिखाई है। चर्च में आप इसलिए आ रहे हैं कि आपका आत्मिक जीवन स्ट्रांग हो, और उस स्ट्रांग जीवन से आप दूसरे के जीवन को स्ट्रांग कर सकें। आप चर्च में इसलिए आज नहीं आते कि आप संडे है और रीति रिवाज के कारण आप क्रिश्चियन है इसलिए आपको चर्च में जाना है। आप इसलिए चर्च जा रहे हैं कि आप परमेश्वर से आशीष को ले सके, जीवन को साफ कर सके, और फिर उस साफ जीवन से आप दूसरों के जीवन को साफ कर सके। आमीन। जिसकी भूख कंट्रोल में नहीं है उसकी लाइफ कंट्रोल में नहीं है। लिखा एस्थर ऐसे रूल के नीचे थी कि वो अंदर नहीं जा सकती, लेकिन लिखा जब वो रोजों में थी वो अंदर गई और राजा का अनुग्रह उस एस्थर पे हुआ। कितनों को समझ आ रही है आज की बातें? लिखा जब तू उपवास करे तो उदास मत रहे, सिर मुंह धो, सिर पे तेल मल, तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने, ना कि लोगों के सामने पखंड करने के लिए कि उपवास रखा, आज मुंह उतरा हुआ है। उपवास रखा है दीदी, रोजा रखा है तुझे? अगर उपवास रखी है 2 बजे तक, तो 2 बजे तक दुनिया की सारी डिश याद आ जाती है हमें। मटर पनीर,
पालक, पूरा 2 बजे तक पूरी दुनिया के रेस्टोरेंट याद आते हैं हमें। जिसकी भूख कंट्रोल में नहीं, उसकी लाइफ कंट्रोल में नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जब तू उपवास करें, एस्तर ने जब उपवास किया, बाइबल में लिखा है, वो राजा के सामने गई और परमेश्वर दिन प्रतिदिन धीरे धीरे करके उसके रास्तों को खोलता गया और राजा का अनुग्रह उस एस्तर पे हुआ। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है आज की बातें? जो हवा थी वो कैसे भरमाई गई थी? फल खाने के द्वारा। उसका गिरने का कारण क्या था? खाना। और शैतान परमेश्वर यीशु मसीह को कैसे गिराना चाहता था? कैसे? फल से, खाने से। कितनों को समझ आ रही? याकूब का भाई कैसे गिरा? खाने से। कितनों को समझ आ रही? उसका भाई कैसे गिरा? जब वो याकूब के पास है, उसने कहा क्या पका रहा है ये लाल लाल सफेद दाल? कहता अच्छा पहलौठे होने का पद तेरा, पहलौठे होने का अधिकार तेरा, ये दाल मुझ मेरी और अधिकार तेरा। कैसे गिरा? हवा कैसे गिरी? खाने से। यीशु मसीह को कैसे वो गिराना चाहता था? खाने से, खाने से, सिर्फ खाने से। एसाव का पेट, उसकी भूख कंट्रोल में नहीं थी, उसकी लाइफ कंट्रोल से बाहर हो गई। हवा का पेट कंट्रोल में नहीं, उसकी लाइफ कंट्रोल से बाहर हो गई। और यीशु मसीह को सेम तरीके के साथ वो गिराना चाहता था, सेम रीति के साथ। लेकिन परमेश्वर ने कहा इंसान केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जिंदा रहता है। हालेलुया। कितनों को आज वचन समझ आया? आप जानते जब मैं मसीह में आया तो हमारा एक रूल होता था कि एक हफ्ते में 3 दिन रात के रोजे और 4 दिन के रोजे हम रखते थे। आज लोग सिर्फ मेरे रिजल्ट को देखते हैं, लेकिन जो मेहनत परमेश्वर ने ली है हमसे वो कभी देख नहीं पाते हमसे। वो आज मत देखो। जिस दिन मैं प्रभु में आया, जिस दिन बपतिस्मा लिया, सिर्फ 1.5 महीने के अंदर मैंने बपतिस्मा ले लिया था जो मैं प्रभु में आया था। और हमारा एक रूल था कि हर हफ्ते में 3 दिन रात के रोजे और 4 रोजे दिन के। एवरी वीक, कोई नागा नहीं। और जैसे मुझे समझ आया, एक दिन ईस्टर के नजदीक इसने बोला कि मैंने 40 रोजे रखे हैं। मैंने तब 40 रोजे रखे और 1 साल मैंने रोजे नहीं खोले तब। और लोग आज बोलते हैं कि रिजल्ट कैसे आया? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? रोजे सब कुछ नहीं है, मेहनत सब कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता रखो तो हम रख रहे हैं। उससे परमेश्वर हमें अनुग्रह में रहने की ताकत देता है। कितनों को समझ आ रही है? यहां तक होता था कभी कभी कि हम खाना खाना भूल जाते, हमें समझ नहीं आती थी क्या रोजा रखा है कि नहीं रखा। इतना ज्यादा हम रोजों में रहते थे। 2004, 2005, 2006, 2004 में प्रभु में आया, 2006 तक मैं रोजों में था। 2.25 साल, 2.5 साल लगातार रोजा खोलना नहीं। मेरे मुंह पे निशान पड़ने शुरू हो गए, तिली होनी शुरू हो गई। एक दिन मुझे घर से फोन आया, कहते रिश्तेदार हमारा, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मॉडल टाउन में एक हॉस्पिटल में है, उसे मिलने के लिए जाना है। और जैसे ही मैं अपने बाइक पे मिलने के लिए गया उसे, तभी भी रोजों में था मैं। जैसे ही मैंने हॉस्पिटल के बाहर अपना बाइक लगाया उसको बताने के लिए प्रभु के बारे में, मेरे पेट में इतनी दर्द हुई कि मैं मॉडल टाउन रोड पे था। मैं रोड पे दर्द के मारे। अब इमेजिन करते मैं किसी के लिए प्रार्थना करने जाऊं और पहले मेरे को दर्द हो रही, मैं रोड पे बिल्कुल। मैंने बाइक लगाया, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं मैं उठूं और प्रार्थना कर पाऊं। मैं रोड पे था रात के 11:30 12 बजे और मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे देख ना ले कि मैं रोड पे क्या कर रहा हूं। इतनी दर्द पेट में और जिद थी कि रोजे नहीं खोलने। कितनों को समझ आ रही है? रोड पे आ गया मैं, रोड पे बाइक लगाया, इतनी दर्द। उसके बाद घर में गया रात को 12 साढ़े 12 1 बजे। मैंने खुद अपने हाथों से कुछ बनाया और खाया। उसके बाद मेरी दर्द गई। वो दर्द बीमारी की नहीं थी।
जिसका पेट कंट्रोल में नहीं, उसकी लाइफ कंट्रोल में नहीं, उसका बिजनेस कंट्रोल में नहीं है, उसका परिवार कंट्रोल में नहीं है। आमीन। आज से कंट्रोल में रहेगा यीशु मसीह के नाम में। कितने समझ रहे हैं? जब तक आप आत्मिक ट्यूनिंग में नहीं है। आप जानो एक बात को, परमेश्वर जब आपको छुड़ाते हैं वो आपसे पहले बात करते हैं। ऐसा नहीं मैं काम नहीं करता था, इवन देन परमेश्वर ने मुझे ऐसा बनाया हुआ था कि हमारा टाइल्स का, जब मैं टाइल का काम करता था तो टाइल्स का जब बिजनेस होता था तो जो लड़के हमारे जो काम करने वाले हमारे पास लड़के होते थे 10-12, वो टाइल्स जो भारी भारी टाइल्स होती वो लोड करते थे। इवन देन मैंने रोजा रखा हो ना और मैंने साथ काम करते हो ना, क्योंकि मुझे कोई शर्म नहीं आती थी, मैं अपने काम में था और मुझे लगता कि लड़के कुछ सोचे ना कि मैं मालिक हूं। मेरे शुरू में मेरे दिमाग में हमेशा ऐसा रहता है, उनके साथ मिलकर काम करना। रोजों में रहने के बावजूद भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आपको समझ हो कि हमारा जीवन क्या रहा है, तो परमेश्वर ने हमें कहां पहुंचाया। रोड पे दर्द के मारे लेटे रहना, कितनी कितनी देर तक दर्द रहनी पेट में, और डॉक्टर के पास जाने का फायदा नहीं होता। हमें पता, डॉक्टर को थोड़ी पता, हमें पता कि हमने इतने रोजे रख लिए कि हमारा पेट सहने से बाहर हो चुका है। कितनों को समझ आ रही है बातें? पेट कंट्रोल में, भूख कंट्रोल में नहीं, तो जीवन कैसे कंट्रोल में होगा? साहब ने आशीष गवा दी सिर्फ 1 कटोरी, 2 कटोरी, 4 कटोरी दाल के बदले में। भविष्य जो होता है, एक मारा गया, बाइबल में लिखा, पुराना भविष्य आगे बोलता है, अरे परमेश्वर ने मुझे बोला आले खा ले पी ले। कहता नहीं परमेश्वर ने मुझे बोला कि कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना। कहता नहीं परमेश्वर ने मुझे फिर से बोला है चला रोटी खाते पानी पीने। लेकिन जैसे ही उसने खाया, परमेश्वर ने कहा अब तू जिंदा वापिस नहीं जाएगा। जिसकी भूख कंट्रोल में नहीं, उसकी लाइफ कंट्रोल में नहीं। कुछ लोग रोजे रखते हैं सिर्फ परमेश्वर काम करवाने के लिए। परमेश्वर मैं 40 रोजे रख लगा, मेरा वीजा लगना चाहिए था, मैं 40 रोजे प्रभु मेरा 40वां 41वां रोजा इंग्लैंड च खुलना चाहिए था। कितने को समझ आ रही है? उनके रोजे प्रेम से नहीं है। कुछ लोग रोजे रखते हैं सामर्थ पाने के लिए, ये भी सही नहीं है। आपके रोजे सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करने के लिए होने चाहिए, ताकि जो आवाज परमेश्वर को देना चाहते हैं आप उसे सुन सके। अपनी प्लानिंग जो परमेश्वर के आपके जीवन में है आप उसे समझ सकें। पता नहीं प्रभु दी की मर्जी है। रोजे कितने रखते? भूखी बड़ी लगती है। मर्जी कैसे समझ आएगी आपको? पता नहीं ये क्यों हो रहा है, पता नहीं ये क्यों हो रहा है, पता नहीं क्यों है। क्योंकि ये जो पेट आपके साथ लगा हुआ है ये आपको पता नहीं कर रहा है। अगर इस पे आपने काबू कर लिया तो सब कुछ अच्छी रीति के साथ होना शुरू हो जाएगा। कई बार हम चर्चा में क्या करते हैं, वो बड़े वचन, बड़े से बड़े, दाऊद की कितनी बेटियां थी, बहनें थी, और चर्च के लोग प्रार्थना नहीं करते, रोजे नहीं रखते, और उनको मकान बनाना सिखा रहे हैं और नींव कच्ची है। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा मुझे बना दिया शुरू से कि फास्टिंग करनी है, सिर्फ रोजे। मैं नहीं कहा था कि आप 2 साल रोजे रखो। हर लाइफ में परमेश्वर की डिफरेंट प्लानिंग है। आप स्पिरिट की आवाज सुनो, लेकिन आपके रोजे कम से कम हफ्ते में 2 तो जरूर होने चाहिए, 1 तो जरूर होना चाहिए, 3 होने चाहिए। आपकी लाइफ कंट्रोल में कब होगी? जब पेट कंट्रोल में होगा। हर व्यक्ति के पास चैलेंज है, हर शैतान ने चुनौतियां दी हैं आपको चुनौती से बाहर आके रोजे रखने हैं। अगर शैतान ने शुगर दिए तो 12 बजे तक रखो रोजा, रोजे बंद मत करो। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? अपनी आंखों को बंद करो, फिर से अपने हाथ को उठाओ, बोलो परमेश्वर मुझे छू।